आज अपन पढ़ रहे हैं पेलिमोन का या प्रॉन के। मैंने आपको एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ा दिए थे कि किस तरह का इसका आकार होता है, कोमा शेप होता है और कहाँ पर इसकी हैबिटेट स्पीशीज़ वगैरह ये हम डिस्कशन कर चुके थे कि कहाँ मिलता है। नॉक्टर्नल होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कोमा शेप होता है और इसका जो बॉडी होती है सेफेलोथोरैक्स में बटी होती है और एब्डोमेन में बटी होती है, यानी हेड और थोरैक्स मिलकर सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं। फिर इसमें अपन ने केरापस, इसमें डिफरेंट प्रकार की टर्गम, प्लूरा वगैरह ये हमने डिस्कशन कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉन के अपेंडेजेस। तो प्रॉन में 19 सेगमेंट होते हैं, तो उतने ही क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी 19 पेयर्स। प्रत्येक सेगमेंट में इसमें क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और अपेंडेजेस कैसे होते हैं, संदिग्ध यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। यानी शरीर में 19 सेगमेंट होते हैं और 19 पेयर्स ही क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर अपेंडेजेस होते हैं। और अपेंडेजेस कैसे होते हैं, इसके अंदर जॉइंटेड होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा का एक इस पे कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। तो प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 19 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। प्रत्येक अपेंडेजेस कैसा होता है, बाइरेमस यानी दो शाखाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एंटीन्यूल्स। अभी अपन एंटीन्यूल्स की स्टडी करेंगे तो एंटीन्यूल्स को छोड़कर सारे जितने भी अपेंडेजेस हैं वो सब कैसे होते हैं, बाइरेमस। बाइरेमस का मतलब होता है दो शाखाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर प्रत्येक सेगमेंट में क्या होता है, जो अपेंडेजेस के अपन जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कॉमन स्ट्रक्चर होती है। प्रत्येक सेगमेंट में जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है प्रोटोपोडाइट और उससे निकलती है दो ब्रांचेस या उससे निकलने वाली होती है दो शाखाएं। इसी के आधार पर तो अपन बोलते हैं इनको बाइरेमस। तो सबसे हर उस सेगमेंट के अंदर जो भी अपेंडेजेस पाए जाएंगे उनका यही स्ट्रक्चर होगा, यानी एक तो भाग होगा प्रोटोपोडाइट और उससे क्या निकलती हैं, दो शाखाएं निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फिलर्स बोलते हैं। तो जो प्रोटोपोडाइट है वो भी क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है कोक्सा और एक होता है बेसिस। जो कोक्सा वाला भाग होता है वो नीचे शरीर से लगा हुआ वाला भाग होता है, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल या निकटस्थ भाग, यानी शरीर के करीब वाला जो भाग होता है वो होता है कोक्सा। फिर कोक्सा के ऊपर वाला जो दूर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, बेसिस होता है। फिर इस बेसिस से क्या निकलती है, दो ब्रांचेस निकलती है। इस बेसिस से क्या निकलती है, दो ब्रांचेस निकलती है। एक अंदर की तरफ निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोपोडाइट, और जो बाहर की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सोपोडाइट। यानी हर अपेंडेजेस की यही स्ट्रक्चर होगी, सब में यही शब्द आएगा, कोक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। यानी एंडोपोडाइट या एक्सोपोडाइट एब्सेंट होगा या नहीं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर, यानी सबका बेसिक जो होता है अपेंडेजेस की स्ट्रक्चर, यानी वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटोपोडाइट प्लस 2 ब्रांचेस से। तभी तो ये कैसे बाइरेमस होते हैं। फिर मतलब जो कोक्सा होता है वो शरीर से लगा हुआ भाग होता है और उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आधार या बेसिस कहलाता है। ये दूरस्थ भाग होता है और इससे दो ब्रांचेस निकलती। अब जो 19 पेयर्स प्रॉन के अंदर जो 19 पेयर्स अपेंडेजेस पाए जाते हैं उनको हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्रॉन के अंदर अपन ने उसके भाग कितने भागों में डिवाइड होता है, सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन में होता है। फिर सेफेलोथोरैक्स वाला जो भाग होता है वो भी क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है, सेफेलिक और थोरेसिक भाग। तो अपन क्या करते हैं, इसके अपेंडेजेस को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सेफेलोथोरेसिक भाग में मिलने वाले अपेंडेजेस, कितने जोड़ी होते हैं, 13 पेयर्स। और जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, एब्डोमेन से जुड़ने वाले जो अपेंडेजेस होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 6 पेयर्स होती है। फिर सेफेलोथोरैक्स भी क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है, सेफेलिक यानी सिर और थोरैक्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेफेलोथोरैक्स। तो सेफेलिक वाले भाग में अलग अपेंडेजेस होते हैं। सेफेलिक यानी हेड वाले रीजन में जो माउथ को घेरते हैं वो वाले अपेंडेजेस आते हैं, वो उनकी संख्या कितनी होती है, 5 पेयर्स। और जो थोरेसिक जो रीजन होता है उसमें कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 8 पेयर्स। कितने, 8 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस। तो अब अपन सारे जो अपेंडेजेस हैं उनका अलग अलग, सेफेलिक को अलग पढ़ेंगे, थोरेसिक को अलग पढ़ेंगे और एब्डोमिनल अपेंडेजेस को अलग पढ़ेंगे। अब अपन जो सेफेलोथोरैक्स अपेंडेजेस हैं उनका अलग अलग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले होते हैं सेफेलिक अपेंडेजेस। सेफेलिक अपेंडेजेस कितने होते हैं, 5 जोड़ी होते हैं। पहला होता है एंटीन्यूस, दूसरा होता है एंटीना, तीसरा मैंडिबल्स, फोर्थ मैक्सिली और फिफ्थ होता है मैक्सिला। तो जो एंटीन्यूल्स, सबसे पहला जो अपेंडेजेस होता है एंटीन्यूल्स,
और एंटीना, ये क्या होते हैं, माउथ के पहले की तरफ लगे होते हैं, यानी इसमें जो माउथ होता है रोस्ट्रम के जस्ट नीचे की तरफ स्लिट लाइक माउथ होता है, तो माउथ के पहले जो लगे होते हैं अपेंडेजेस उनको क्या बोलते हैं, इनकी पोजीशन कैसी होती है, प्री ओरल। और मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्सिला ये माउथ के जस्ट पीछे की तरफ या साइड में होते हैं, तो इनकी पोजीशन कैसी होती है, पोस्ट ओरल। यानी सबसे पहला जो अपेंडेजेस है वो कौन सा होता है, एंटीन्यूल्स, यानी ये दोनों एंटीन्यूल्स और एंटीना प्री ओरल होती है इनकी पोजीशन, और इनकी पोजीशन कैसी होती है, माउथ के पीछे की तरफ या माउथ के बाद होते हैं, इसलिए इनकी पोजीशन कैसी होती है, पोस्ट ओरल, यानी क्या कहलाते हैं, पोस्ट ओरल। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहला होता है, सबसे पहला अपेंडेजेस जो हेड वाले भाग में होता है वो क्या कहलाता है, सिफेलिक। सिफेलिक भाग में जो पहला अपेंडेजेस होता है वो कौन सा होता है, एंटीन्यूल्स ना। एंटीन्यूल्स की जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो प्रोटोपोडाइट मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, प्रोटोपोडाइट। तो जो सबसे पहले वाला जो अपेंडेजेस होता है वो क्या होता है, एंटीन्यूल्स, है ना। एंटीन्यूल्स मैंने बताया था कि सब अपेंडेजेस की स्ट्रक्चर एक ही होती है, प्रोटोपोडाइट। तो आपने देख रहे होगे कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक कोक्सा, प्री कोक्सा, बेस, ये दिख रहा है आपको बेसिस, ये कोक्सा, और उसके पहले वाला जो होता है वो क्या कहलाता है इसके अंदर, ये प्री कोक्सा, और दूसरा वाला क्या कहलाता है, कोक्सा, और तीसरा कौन सा होता है, बेसिस। यानी एंटीन्यूल्स में अपन पढ़ रहे हैं प्रोटोपोडाइट कौन से होते हैं, प्रोटोपोडाइट दो सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, कोक्सा और बेसिस, यही पढ़ा है। लेकिन जो एंटीन्यूल्स होता है उसमें एक और सेगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्री कोक्सा। प्री कोक्सा में क्या होता है, एक स्टेटोसिस्ट होता है जिसकी ओपनिंग होती है, यानी उसका छिद्र आकर खुलता है। तो जो स्टेटोसिस्ट है वो क्या काम करती है, बैलेंसिंग का काम करती है, यानी स्टेटोसिस्ट संतुलन पुटी होती है। तो ये एक्वेटिक होता है, तो पानी के अंदर क्या करता है, ये संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो वो उसकी जो ओपनिंग होती है, उसका जो छिद्र वो कहाँ पर खुलता है, एंटीन्यूल्स में। आप हमेशा ध्यान रखना कि आ जाता है कि स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग या स्टेटोसिस्ट का छिद्र कहाँ पर आकर खुलता है, या स्टेटोसिस्ट की पोजीशन कहाँ होती है, तो आप बताओगे एंटीन्यूल्स होता है। फिर एंटीन्यूल्स में क्या होते हैं, कोक्सा और बेसिस मेन प्रोटोपोडाइट्स होते हैं, लेकिन एक और होता है प्री कोक्सा, एक सेगमेंट और होता है प्री कोक्सा से पहले, प्री कोक्सा, कोक्सा और बेसिस। फिर इससे लगने दो मैंने ब्रांचेस बताई थी कि एंटीन्यूल्स में क्या हर बाईरेमस होता है, लेकिन एंटीन्यूल्स कैसा होता है, यूनिरेमस होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो ब्रांच, मतलब ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक होती है इनर और एक होती है आउटर। बाकी ये ब्रांचेस यूनिरेमस होती है, एक ही से निकलती है। फिर इसका मेन फंक्शन क्या होता है, संतुलन बनाए रखने का। फिर आपने देखा होगा प्री कोक्सा के एंटीरियर भाग से क्या निकलती है, स्पाइन निकलता है, एक नुकीला होता है जिस उसको क्या कहलाता है, स्पाइन कहलाता है। तो ये है एंटीन्यूल्स का मेन फंक्शन है, संतुलन बनाए रखने का। और इसमें जो सीटी पाई जाती है वो कैसी होती है, नेचर में सेंसरी होती है। तो एंटीन्यूल्स में स्टेटोसिस्ट आकर खुलती है, और ये सारे बाईरेमस होते हैं, यानी एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट होते हैं। बाकी एंटीन्यूल्स में ये चीज़ एब्सेंट होती है। ये फिलर, ये तो दो स्ट्रक्चर होती है, बाकी एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट जैसा एक ही चीज़ होती है उसके अंदर। फिर उसके बाद आता है एंटीना। तो दूसरा जो अपेंडिजेस होता है वो एंटीना होता है। आप देखोगे कि इसका जो नीचे का भाग होता है कोक्सा, ये कोक्सा के ऊपर जस्ट जो बेसिस वाला भाग है, यहाँ पर ये वाला जो इसका बेस वाला जो कोक्सा वाला भाग है फूला हुआ होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, रीनल एपरेचर पाया जाता है, यानी इसके जस्ट नीचे की तरफ रीनल ऑर्गन खुलते हैं, इसलिए ये भाग कैसा होता है, फूला हुआ होता है। तो ये वाला भाग कोक्सा, और इसके अंदर जो बेसिस होता है ये आपने देख रहे होंगे, जो ये रीनल एपरेचर, ये बेसिस है यहाँ पर, ये बेसिस। फिर उसके अंदर फिर दो ब्रांचेस होती हैं एंटीन्यूल्स में भी, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। जो एंडोपोडाइट होता है वो कैसा होता है, एक फिलर, यानी एक चपटी फिलर लाइक होता है, यानी एंडोपोडाइट कैसा होता है, फिलर, एक लंबी सेगमेंट से बनी हुई स्ट्रक्चर के रूप में होता है। और जो एक्सोपोडाइट होता है वो कैसा होता है, लीफ लाइक चपटा होता है, जिस पर क्या पाए जाते हैं, सीटी पाए जाते हैं। तो जो एंटीना है वो क्या काम करता है, सेंसरी एक्सक्रीटरी का काम करता है। और इसमें अंदर की तरफ जो एक्सोपोडाइट है, इसमें अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं। फिर तीसरा जो अपेंडेजेस होता है वो क्या होता है, मैंडिबल्स।
मैंडिबल्स आप देख रहे हो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या होती है, जबड़ों का समान काम करती है, यानी भोजन को मैस्टिकेशन करने का काम करती है। तो ये माउथ की साइड में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो कोक्सा वाला भाग है एक नुकीला भाग के रूप में होता है, एक हार्ड मतलब ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर के रूप में क्या पाया जाता है, कोक्सा लिखा है, एपोफाइसिस ऑफ कोक्सा। इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो बेसिस होता है वो क्या होता है, एक 3 सेगमेंट का बना हुआ क्या होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, मैंडिबुलर पेल्प के रूप में पाया जाता है। फिर आप हमारे शरीर में जो माउथ होते हैं भोजन को पचाने, माउथ के अंदर जबड़े पाए जाते हैं जो भोजन को, तो वही मैंडिबल्स पेलीमोन में मैंडिबल्स करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो एपोफाइसिस का जो हेड होता है ना, ये इसकी बॉडी है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 प्रोसेस पाए जाते हैं, एक होता है इंसाइजर प्रोसेस और एक होता है मोलर प्रोसेस। ये क्या करते हैं, दोनों साइड्स पर लगे होते हैं, तो भोजन जो आता है उसको चबाने का काम करते हैं, मैस्टिकेशन का काम करते हैं। तो इंसाइजर में टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है 5 से 6 और इसमें 3 से 4 क्या पाए जाते हैं, ग्रुप पाया जाता है मोलर प्रोसेस में। तो ये है मैंडिबल्स की स्ट्रक्चर। यानी अब फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिला और मैक्सिली। अब सिफेलिक का 4th अपेंडेज है मैक्सिली। मैक्सिली कैसा होता है, एक्स शेप। मैक्सिली किस तरह का होता है, एक्स के आकार का होता है और मैंडिबल की जस्ट नीचे की तरफ लगा होता है। ये कितने इसमें देख रहे हो, कोक्सा और बेसिस है ना, कोक्सा और बेसिस के अंदर की तरफ से स्पाइन लाइक संरचनाएं निकलती है जिनको क्या बोलते हैं, नेथोबेसिस बोलते हैं। और वहीं से एक लीफ के समान एंडोपोडाइट होता है, एक्सोपोडाइट इसके अंदर कैसा होता है, एब्सेंट होता है। तो मैक्सिली क्या काम करती है, जो भोजन ले रहा है, जो जबड़ों के द्वारा चबाया गया भोजन है, उसको मैनिपुलेशन आगे की तरफ पहुँचाने का काम कौन करता है, मैनिपुलेशन करने का काम कौन करता है, मैक्सिली। फिर 5th जो सिफेलिक लास्ट अपेंडेजेस होता है वो क्या कहलाता है, मैक्सिली है ना। मैक्सिली में भी क्या होता है, प्रोटोपोडाइट यानी पहला एक कोक्सा शरीर से जुड़ा भाग, उसके ऊपर बेसिस होता है, बेसिस से क्या निकलते हैं, 2 स्ट्रक्चर निकलती है फिलामेंट जैसी, जिस पर क्या लगे होते हैं, अंदर की तरफ न्यूक्लिये हुए स्पाइन के समान संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, नेथोबेसिस बोलते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि एक्सोपोडाइट एक चपटा फैन के समान स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बड़े आकार का फैन शेप्ड होता है और उसके जस्ट नीचे एक छोटा लीफ के आकार का क्या पाया जाता है, एंडोपोडाइट पाया जाता है। तो मैक्सिला कैसा होता है कि वही कोक्सा और बेसिस 2 प्रोटोपोडाइट होंगे और एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट होंगे। तो जो एक्सोपोडाइट होता है वो फैन शेप्ड होता है जो कि किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। उसके जस्ट थोड़ा नीचे की तरफ एक छोटा लीफ के समान क्या पाया जाता है, एंडोपोडाइट पाया जाता है। और बेसिस से क्या निकलते हैं, 2 फिलामेंट, 2 जिस पर क्या लगे होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए स्पाइन, जो कि क्या काम करते हैं, एक तरह का जिनको क्या बोलते हैं, नेथोबेसी यानी जबड़े के समान काम करते हैं। तो जो मैक्सिला और मैक्सिली है ये क्या काम करती है, भोजन को आगे की तरफ मैनिपुलेट करने का काम कौन करता है, मैक्सिली और मैक्सिली। और इसमें क्या होता है, एक लीफ जो एक्सोपोडाइट है वो चपटा फैन के समान होता है, इसलिए क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो हुए सिफेलिक अपेंडेजेस यानी एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्सिली। अब हम पढ़ रहे हैं थोरेसिक अपेंडेज है ना। सिफेलोथोरेसिक भाग था तो उसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सिफेलिक में 5 जोड़ी थे। अब पढ़ रहे हैं हम थोरेसिक अपेंडेजेस। तो थोरेसिक अपेंडेजेस कितने होते हैं, 8 जोड़ी होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, 3 जोड़ी तो इसमें क्या पाए जाते हैं, मैक्सिलिपिड पाए जाते हैं, 1st, 2nd और 3rd। और दूसरे कौन से होते हैं, 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, 3 जोड़ी तो क्या पाए जाते हैं, मैक्सिलिपिड, और 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वॉकिंग लेग। वॉकिंग लेग भी कैसे होते हैं, 2 प्रकार के, चिलेट और नॉन चिलेट लेग होते हैं। चिलेट का मतलब होता है जिसमें आगे की तरफ कैंची के समान संरचना, ऐसे क्रॉस स्ट्रक्चर पाई जाती है। और नॉन चिलेट सिंपल लेग्स होते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन चिलेट लेग। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, थोरेसिक अपेंडेजेस में मैक्सिलिपिड कितनी प्रकार की होती है, 3 जोड़ी होती है, लेकिन उनके नाम क्या होते हैं, 1st, 2nd और 3rd। तो जो फर्स्ट जो मैक्सिलिपिड है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, चपटी होती है, बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और मैक्सिली के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। और कैसी होती है, पतली फ्लैट स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप देख रहे होगे कि इसमें कोक्सा होता है पहला भाग, फिर दूसरा बेसिस होता है, इन पे भी क्या पाए जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए स्पाइन पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, नेथोबेस। क्या बोलते हैं इनको, नेथोबेस। फिर ऊपर की तरफ आप देख रहे हो कि जो कोक्सा वाला भाग है इससे क्या निकलता है, एंडोपोडाइट निकलता है और उससे बाद एक्सोपोडाइट होता है ना। एक्सोपोडाइट ये आकार में, एंडोपोडाइट अंदर की तरफ वो छोटा होता है, एक्सोपोडाइट आकार में। फिर जो बेसिस कोक्सा की आपने देखा होगा 2 प्लेट लाइक प्रोसेस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, ये दिख रहा है आपको 2 प्लेट, ये वाला एक प्लेट लाइक प्रोसेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोपोडाइट। ये रहा एक्सोपोडाइट। और
दो इसके साइड में कोक्सा से जो साइड की ब्रांच एपिपोडाइट, दो लीफ के समान स्ट्रक्चर होती है एपिपोडाइट, जो कि क्या कहलाते हैं, प्रिमेटिव गिल, यानी प्रिमेटिव गिल कह रहे हैं, यानी किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैक्सिलिपिड है, फर्स्ट मैक्सिलिपिड कैसा होता है, लीफ के समान स्ट्रक्चर होती है, चपटी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कोक्सा और बेसिस देख रहे हो आप, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, अंदर की तरफ स्पाइन लाइक संरचना होती है, जिनको नेथोबॉयस कहते हैं। फिर जो बेसिस है जिसके अंदर से ही दो ब्रांच निकलती है, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। फिर जो कोक्सा होता है, इससे आपको एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, लीफ के समान एपिपोडाइट, जो कि प्रिमेटिव गिल का समान काम करते हैं। और एक और प्रोसेस होता है, एक लीफ के प्लेट के समान चपटा प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सोपोडाइट। मतलब ये एक्सोपोडाइट का ही एक भाग है, जिससे नीचे का जो आधार भाग होता है एक्सोपोडाइट, वो होता है इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है एक्सोपोडाइट से निकली हुई। तो ये हुआ फर्स्ट मैक्सिलिपिड। अब है सेकंड मैक्सिलिपिड। जो सेकंड मैक्सिलिपिड है, आप उसकी स्ट्रक्चर, पहला भाग शरीर से जुड़ा वाला कोक्सा, फिर दूसरा भाग होता है बेसिस। तो आपने देखा होगा कोक्सा से क्या जुड़े होते हैं, एक तो एपिपोडाइट जो कि प्रिमेटिव गिल का काम करता है, और दूसरा एक लीफ के समान क्या पाया जाता है, गिल। दोनों किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। फिर बेसिस से क्या होता है, 5 सेगमेंटेड एक क्या निकलती है, स्ट्रक्चर निकलती है। आप देखोगे इससे इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोटोपोडस और एक होता है डक्टिलस। कौन सा होता है, मतलब बेसिस से एक क्या निकलता है, 5 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, जिसमें 5 सेगमेंट होते हैं। ये बेसिस से 1, 2, 3, 4 और एक 5, मतलब 5 सेगमेंटेड जुड़ी वाली एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्या कहलाती है, इस्चियम। ये जो सेगमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोटोपोडस और एक होता है डेक्टुलस, जिसमें प्रोटोपोडस और डेक्टुलस अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ क्या करते हैं, बेंट होते हैं, यानी अंदर की तरफ झुके होते हैं। तो ये जो मैक्सिलिपिड है, ये क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, आगे की तरफ पहुंचाने, माउथ में अंदर की तरफ, आगे माउथ से आगे की तरफ, मतलब भोजन को पकड़ के माउथ की तरफ पहुंचाने का काम कौन करते हैं, मैक्सिलिपिड। तो ये हुई फर्स्ट मैक्सिलिपिड और सेकेंड मैक्सिलिपिड की स्ट्रक्चर। अब हमने फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलिपिड पढ़ ली थी प्रॉन के अंदर। अब है थर्ड मैक्सिलिपिड। थर्ड मैक्सिलिपिड आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर होती है, कोक्सा, बेसिस, और इससे क्या होता है कि इसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं। अभी अपन ने सेकंड मैक्सिलिपिड में 5 सेगमेंट पढ़े थे, इसमें 3 होते हैं, मीरस, फिर ये कार्पस और डेक्टाइलस और प्रोपोडस आपस में कैसे हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाहर से एपिपोडाइट यानी कोक्सा के बाहर से क्या निकलता है, एपिपोडाइट, जो कि प्रिमेटिव गिल का काम करता है। और जो बेसिस होता है उसके आउटर साइड से क्या निकलता है, एक फिलामेंट के समान एक्सोपोडाइट। और जो एंडोपोडाइट होता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, मीरस और इस्चियम आपस में कैसे हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर तीसरा कार्पस, फिर डेक्टाइलस और प्रोपोडस भी आपस में कैसे हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। जो सेकंड मैक्सिलिपिड में जो 5 सेगमेंटेड था, वो अब इसमें कितने सेगमेंट का बना होता है, 3 सेगमेंट का बनता है। यानी थर्ड मैक्सिलिपिड सेम सेकंड मैक्सिलिपिड के समान होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो एंडोपोडाइट है वो 3 सेगमेंटेड होता है, उसके अंदर 5 सेगमेंटेड होता है। यानी इसमें क्या होता है, मीरस और इस्चियम ये भी कैसे हो जाते हैं, फ्यूज्ड, और कार्पस और डेक्टाइलस और प्रोपोडा, यानी 3 सेगमेंटेड एंडोपोडाइट होता है। तो जो फर्स्ट और जो सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपिड है, ये क्या करती है, फीडिंग में हेल्प करती है। प्रॉन की क्या करती है, इसकी लंबी होती है ना, लेग लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो भोजन को माउथ की तरफ ले जाने का काम करती है। दूसरे इन पे प्रिमेटिव गिल लगे होते हैं या एपिपोडाइट लगे होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो अपन देख लिया आपने कि जो थोरेसिक अपेंडेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, भोजन फीडिंग में हेल्प करते हैं प्रॉन की, और दूसरा किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे थोरेसिक जो अपेंडेजेस थे उसमें 5 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वॉकिंग लेग पाए जाते हैं। वॉकिंग लेग भी कैसे होते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं वो तो चिलेट लेग होते हैं। चिलेट का मतलब होता है आगे की तरफ इसमें सीजर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, जो कि भोजन को क्या करते हैं, जो शिकार या ये कैसा होता है, शिकारी जो भोजन का आता है उसको पकड़ने का, कैच करने का काम करता है। तो इसमें आगे की तरफ क्या होती है, कैंची के समान या सीजर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, चिलेट लेग। तो इसमें 5 जोड़ी जो लेग्स होते हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं, चिलेट लेग होते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैसे होते हैं, नॉर्मल यानी सिंपल लेग होते हैं, जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं। ये पकड़ने का काम भी, मतलब भोजन को, शिकार को पकड़ने और चलने दोनों का काम करते हैं। तो और मेल के अंदर जो सेकंड चिलेट लेग होता है वो फीमेल की तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और
बड़ा होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, मेल को फीमेल से पहचान सकते हैं। तो आप देखोगे कि जो लेग्स होती है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं। अगर सबसे पहला भाग जो बॉडी से लगा होता है कोक्सा बेसिस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोपोडाइट। फिर इनसे लगने 5 सेगमेंटेड इसमें क्या पाए जाते हैं, 5 सेगमेंट के, इसमें एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट नहीं होकर इसमें क्या होता है 5 सेगमेंटेड क्या पाए, 5 बेसिस से लगे हुए क्या पाए जाते हैं, 5 सेगमेंट होते हैं। मतलब इन सबको मिलाकर ये जो सेगमेंट की लाइन होती है इनको बोलते हैं पोडोमियर्स। तो आप देख रहे होगे 7, पहला कोक्सा, बेसिस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस, और प्रोपोडस का आगे का भाग डेक्टाइलस से मिलकर क्या बनाता है, एक क्रोस के समान, एक सीजर के समान, जो कि भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। और जो नॉन चिलेट लेगे बस उसमें ये आगे की तरफ जो डेक्टाइलस और प्रोपोडस मिलकर जो सीजर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एब्सेंट होती है। बाकी इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, 7 सेगमेंट पाए जाते हैं। अब आते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस, है ना। एब्डोमिनल अपेंडेजेस कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमन पे लगे होते हैं। ये कितने होते हैं, 6 जोड़ी, जिसमें 5 जोड़ी प्लियोपोड्स होते हैं, चपटे होते हैं, लीफ लाइक, जो कि तैरने का काम, स्विमिंग का काम करते हैं, और एक होता है यूरोपोड्स। तो आप देख रहे होगे 5 जोड़ी जो प्लियोपोड्स होते हैं इनमें टिपिकल यानी फर्स्ट और सेकंड, है ना, ये सेकंड के स्ट्रक्चर है ना, ये टिपिकल, ये फर्स्ट की स्ट्रक्चर है, ये यूरोपोड है, और ये टिपिकल है। तो टिपिकल जो होते हैं, सेकंड वाला जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी 3, 4, 5 कैसे होते हैं, सब में सेम होते हैं। तो अपन जो टिपिकल वाला जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप देख रहे होगे सबसे पहले कोक्सा, फिर कोक्सा चपटा होता है, फिर ये थोड़ा लंबा, थोड़ा सा बेलनाकार होता है, फिर इससे चपटे लीफ के समान क्या होते हैं, बाहर की तरफ एक्सोपोडाइट और अंदर की तरफ क्या होता है, एंडोपोडाइट, और इनसे एक स्टिक फिल्म, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स इंटरना। यानी टिपिकल जो होते हैं 2nd, 3rd, 4th और 5th, है ना, ये सब एक जैसे होते हैं इसके अंदर, है ना। तो सबसे पहले कोक्सा एक बेल मतलब चपटी सी स्ट्रक्चर होती है, उस पर बेलनाकार बेसिस और 2 लीफ के समान क्या पाए जाते हैं, एक्सोपोडाइट थोड़ी आकार में बड़ा होता है, एंडोपोडाइट आकार में छोटा होता है, और इस पर क्या पाई जाती है, सीटी पाई जाती है। और अंदर से इसमें क्या होता है, जो एंडोपोडाइट और ये एक्सोपोडाइट, यहाँ से एक रोड के समान स्ट्रक्चर जिस पर स्पाइन लगे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स इंटरना। तो फीमेल के जो सेकंड होता है, जो टिपिकल होता है, उसमें क्या होता है, ये अपेंडिक्स इंटरना जो होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ के अपेंडिक्स इंटरना आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक ब्रिज टाइप का बनाते हैं, जिस पर फीमेल क्या होती है, अंडों को ले जाती है। फिर फीमेल का जो सेकंड वाला होता है, ये फीमेल का सेकंड वाला, जो फीमेल का जो होता है सेकंड वाला, उसमें यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, अपेंडिक्स मैस्क्यूलाइना। बस ये डिफरेंट होता है। ये फीमेल का जो होता है ना, फीमेल का ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर में अंतर होता है कि जो फीमेल का जो सेकंड जो प्लियोपोड्स होता है उसमें क्या होता है, एक अपेंडिक्स इंटरना के साथ एक और अपेंडिक्स मैस्क्यूलाना, एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, जो फीमेल में कैसे होती है, एब्सेंट होती है। फिर आप देखोगे कि फर्स्ट वाला जो होता है ये कैसा होता है, आकार में छोटा होता है, इसमें वही कोक्सा, बेसिस और एंडोपोडाइट और लीफ के समान क्या पाया जाता है, एक्सोपोडाइट पाया जाता है। फिर लास्ट जो होता है, सबसे लास्ट होता है यूरोपोड्स जो होता है, वो आप दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये सिम्पोइड, आपस में कोक्सा और बेसिस आपस में कैसे हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सिम्पोइड। फिर एंडोपोडाइट आकार में बड़ा होता है, इसके मध्य में एक खाज पाई जाती है और आगे की तरफ इससे क्या लगा होता है, एक्सोपोडाइट लगा होता है। तो ये एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, सबसे 5 जोड़ी जो कि तैरने के काम करते हैं और एब्डोमन से लगे होते हैं। और लास्ट वाला क्या होता है, यूरोपोड्स होता है, जिस पे टेल्सन होता है और जहाँ पर एनस पाया जाता है। तो ये आपको आ गए अपेंडेजेस, हमने पढ़ लिए आज पूरे अपेंडेजेस प्रोन के, सिफेलोथोरेसिक और एब्डोमिनल। सिफेलिक 5 जोड़ी होते हैं और थोरेसिक 8 जोड़ी होते हैं और 6 पेयर। तो पूरे हमने 19 पेयर्स, जितने सेगमेंट होते हैं उतने ही अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और अपेंडेजेस कैसे होते हैं, बाइरेमस, एंटीन्यूज को छोड़कर।